श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे 2024 में गोवर्धन पूजा किस दिन की जाएगी, गोवर्धन भगवान का पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भगवान गोवर्धन की नाभि पर दिया क्यों रखा जाता है। आप वीडियो में सब सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। यह पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है, जो दीपावली के अगले दिन होती है। परंतु भक्तों, इस बार प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर को शाम 6 बजे के बाद लगेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को ही होगी, क्योंकि भक्तों इस बार दीपावली का पावन पर्व भी 2 दिन का रहा है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को रहेगी। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से भगवान गिरिराज जी की मूर्ति बनाई जाती है। इसके बाद उनकी पूजा आराधना की जाती है। भक्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है घर में गोवर्धन पूजा करने से बरकत होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। गोवर्धन पूजा के समय कई काम किए जाते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है गिरिराज जी की नाभि पर दीपक रखना। भगवान गोवर्धन की नाभि पर दीपक क्यों रखा जाता है, वीडियो में आप सुनेंगे। भक्तों, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको क्या मिलेगा, ध्यान से श्रवण करें। गोवर्धन पूजा 2024 कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर शाम 6:16 से होगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 2 नवंबर रात्रि 8:21 पर होगा। ऐसे में भक्तों, गोवर्धन पूजा का त्यौहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। उदय तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को की जाएगी। शुभ मुहूर्त प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 6:34 से लेकर 8:46 तक रहेगा। विजय मुहूर्त वक्तों दोपहर 2:09 से 2:56 तक रहेगा। संध्या काल का मुहूर्त दोपहर 3:23, 3:23 से 5:35, 5:35 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:05 से लेकर 6:30 तक रहेगा। 6:30 तक रहेगा। तिपुष्कर योग रात्रि 8:21 से 3 नवंबर को सुबह 5:58, 5:58 तक रहेगा। भक्तों, गोवर्धन पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार जब बाल कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाया था, गोवर्धन को जिस स्थान से उठाया था वह गोवर्धन का मध्य भाग था। इसी कारण से भगवान गोवर्धन की पूजा के दिन गिरिराज जी की गोबर से बनी प्रतिमा पर नाभि पर दिया रखा जाता है, क्योंकि भक्तों नाभि शरीर का मध्य भाग है। दीपक के अलावा घी, तेल, शहद रखने का भी बहुत ही विशेष महत्व है। इससे जुड़ी हुई कथा भी शास्त्रों में मिलती है। जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन उठाते समय कान्हा की उंगली पर लालिमा देखी तो वे उंगली पर घी, मक्खन, शहद, तेल आदि लगाने लगे। जब यह सब कान्हा की उंगलियों पर ब्रजवासियों द्वारा लगाया जा रहा था
तब यह सब गोवर्धन भगवान के मध्य भाग में लग रहा था। तभी से भगवान गोवर्धन की नाभि के ऊपर पूजा करते समय इन सभी वस्तुओं को लगाने की परंपरा बन गई। शास्त्रों में कहा गया, गोवर्धन पूजा के समय तेल, घी और शहद लगाकर गिरिराज भगवान की नाभि पर दीपक रखने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती, घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। भक्तों, गोवर्धन पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। ध्यान से श्रवण करें। गोवर्धन पूजा की व्रत कथा। दीपावली के 5 दिन के उत्सव में गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट महोत्सव का बहुत ही विशेष महत्व है। यह चौथा त्योहार रहता है। दीपावली के अगले दिन ही आता है। भगवान श्री कृष्ण के समय द्वापर युग में पहले गोवर्धन पूजा नहीं होती थी, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता था। गोवर्धन पूजा के पहले इंद्र उत्सव मनाया जाता था। भक्तों, गोवर्धन पूजा को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने गोवर्धन पूजा को सभी से करवाया, तभी से यह परंपरा चली आ रही। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव की यह कथा अवश्य श्रवण करें। इस कथा को श्रवण करने से घर में सुख समृद्धि रहती है, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। भक्तों, द्वापर में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा करके उनको 56 भोग अर्पित किए जाते थे, लेकिन ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इस प्रथा को बंद करके इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की और गोवर्धन को ही 56 भोग लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का कहना था, जो पर्वत, खेत, गाय हमारा जीवन चला रहे, उनका हमें आदर करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। बाद में भगवान गोवर्धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने का प्रचलन शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण करते हैं। भगवान गोवर्धन का स्वरूप धारण करते हैं। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, भगवान गोवर्धन की पूजा आराधना करते हैं। इस दिन यह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इस दिन गोवर्धन पूजा के दिन कथा पढ़ने और सुनने का बहुत ही विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी ने इंद्र उत्सव मनाना छोड़ दिया। यह देखकर एक बार इंद्रदेव ने कुपित होकर ब्रजमंडल में मूसलाधार वर्षा की। इस वर्षा से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण करके रखा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र को अभिमान था, भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ा। इस पर्वत के नीचे 7 दिनों तक सभी ग्रामीणों के साथ गोप गोपिकाएं, गाय बछड़े उसकी छाया में सुख पूर्वक रहे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया, पृथ्वी पर श्री हरि विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, उनसे बैर लेना उचित नहीं है। यह जानकर इंद्रदेव ने भगवान श्री हरि श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और प्रत्येक वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाने लगा। भक्तों, अन्नकूट उत्सव का बहुत ही विशेष महत्व है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो, तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। भक्तों, हम अपनी जानकारी को जितना अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं, उतना ही ज्ञान का प्रसार होता है। ज्ञान को जितना हम बांटते हैं, उतना ही भगवान का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता है। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हमारी जानकारी
अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।